हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन नॉर्वे चेस टूर्नामेंट की है। काफ़ी अच्छी गेम्स इस टूर्नामेंट में खेली जा रही है। तो एक और गेम है जो हिकारू नाकामुरा ने रमेश बाबू प्रज्ञानंद के साथ खेली थी। तो चलिए इस गेम को करता हूँ मैं शुरू। यहाँ हिकारू नाकामुरा ने D4 के साथ शुरू किया था। नाइट F6 का रिप्लाई यहाँ प्रज्ञानंद ने दिया। देन हुआ C4 E6 नाइट C3 बिशप B4 निम्स ऑफ इंडियन डिफेंस E3। और इसके बाद यहाँ प्रज्ञानंद ने कैसल किया। सेफ्टी फर्स्ट, बिशप आया D2 स्क्वायर पर। देन हुआ C5 A3, बिशप के साथ करो इसको जो भी करना है। बिशप टेक्स C3, बिशप टेक्स C3, नाइट आया E4 स्क्वायर पर। और यहाँ उसी बिशप पर प्रेशर बनाने की कोशिश है। तो नाइट E2 पहले यहाँ व्हाइट ने किया। देन हुआ B6 D5। ब्लैक के प्लान्स कुछ इस तरह से ज़रूर नज़र आ रहे थे, लेकिन यहाँ डी पॉन को आगे पुश करने के साथ ही थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है। वेल, बिशप A6। ओके, प्रज्ञानंद ने अपने प्लान्स चेंज कर दिए हैं और पॉन पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया ऑलरेडी। तो B3 सही सॉल्यूशन है। वेल, B5 हुआ। देन क्वीन गई C2 स्क्वायर पर। ई टेक्स D5, C टेक्स D5। सेंटर में एक थोड़ा एडवांस पॉन हो चुका है, कह सकता हूँ वीक भी है, लेकिन मौका मिलेगा तभी। तो इतनी देर में प्रज्ञानंद ने नाइट टेक्स C3 किया। क्वीन टेक्स C3 होने के बाद हुआ D6, नाइट आया G3 स्क्वायर पर। देन नाइट D7। और मेरे ख्याल से ब्लैक के नाइट के लिए ठीक ठाक आउटपोस्ट मानी जा सकती है। बिशप E2 यहाँ व्हाइट ने किया। देन हुआ नाइट F6। और अब फाइनली पॉन पर अटैक है। इलाज चलिए D2 से निकाला है। मेरे ख्याल से पॉन पुश भी कोई अच्छा इलाज नहीं था। खैर, क्वीन गई E8 स्क्वायर पर। देन हुआ F3, क्वीन B6। और फ्रेंड्स, क्वीन के B6 स्क्वायर पर आने के बाद किस तरह की टेक्टिकल फॉर्मेशन यहाँ प्रज्ञानंद लगाने वाले हैं, यह बहुत हद तक क्लियर है। आप यहाँ इस पॉन पर यानी E3 स्क्वायर पर पड़ने वाले प्रेशर को देखिएगा। पहले E4 खेला गया यहाँ हिकारू नाकामुरा के द्वारा। बिशप गया C8 स्क्वायर पर। देन हुआ A4, बिशप D7, A टेक्स B5, बिशप टेक्स B5, बिशप टेक्स B5, क्वीन टेक्स B5। और कम से कम हिकारू अब यहाँ कैसल तो बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। पॉन के साथ क्या किया जाए वो देखना पड़ेगा। नाइट F5, आप चाहो ले लो इस पॉन को, इतनी देर में कैसल कर सकता हूँ और यहाँ नाइट पॉन पर भी अटैक बना सकता हूँ। खैर, नाइट टेक C4। फ्रेंड्स, प्रज्ञानंद ने फाइनली वो काम किया जो उम्मीद नहीं थी। यहाँ उन्होंने नाइट सेक्रीफाइस किया है। एक्सेप्ट किया जाए, दो पॉन्स मिल रहे हैं। एफ टेक C4, रुक टेक C4, वो भी चेक के साथ। किंग हटा लिया गया F2 स्क्वायर पर। देन हुआ रुक E5। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर मैं डेफिनेटली कहूंगा कि रुक E5 नहीं खेला जाना चाहिए था। प्रज्ञानंद क्वीन D7 जैसी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते थे। देखिए, पॉन पर अटैक है, उस पॉन का डिफेंस भी जरूरी है। और ऐसा करने के बाद आपको क्या थ्रेट नजर आ रही है प्रज्ञानंद के लिए? क्या गेम बिल्डअप जो उन्होंने नाइट सेक्रीफाइस किया है वो जस्टिफाई हो जाएगा। नाइट हटाना पड़ेगा सबसे पहले। नाइट हटने के बाद रुक्स की बैटरी हो जाती है तैयार, सब कुछ बढ़िया रहता। लेकिन यहाँ रुक के E5 स्क्वायर पर आने के बाद पहले हुआ नाइट टेक्स D6। क्वीन पर अटैक बना। ठीक है, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन हटनी पड़ेगी। क्वीन कहाँ हटे? या तो बिल्कुल लास्ट में जाए इस क्वीन को लेकर के। खैर, क्वीन ली गई B6 स्क्वायर पर। और ऐसा होने के बाद हुआ नाइट टेक्स C4। यहाँ अभी भी सी पॉन को आगे पुश करने का मौका नहीं मिला। उससे पहले हिकारू ने यहाँ क्वीन और रुक दोनों पर फॉग लगा दी है। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो रुक से दी चेक, किंग गया G1 स्क्वायर पर। देन हुआ रुक E2। और यहाँ फ्रेंड्स, प्रज्ञानंद का लाजवाब मूव है, इसे मैं बिल्कुल भूल गया था। ये क्या मूव लगाया! देखिए, रुक अनडिफेंडेड है फ्रेंड्स, ये है टेक्निकल फॉर्मेशन। फॉक लगी, फॉक किसी काम की नहीं रही। मैं फॉक को लेकर कंसर्न में था। फिलहाल देखिए, अगर प्रॉब्लम्स होती हैं तो इनसे रुक लिया जाता है तो बिल्कुल ब्लैक यहाँ डेफिनेटली अपर हैंड में तो रहेगा ही रहेगा। खैर, यहाँ रुक F1, क्वीन फॉर क्वीन एक्सचेंज की। रुक टेक्स D2, रुक टेक्स F6। और रुक टेक्स F6 होने के बाद रुक टेक्स D5। ठीक है, वो नाइट पर अटैक था, हटाना जरूरी था। तो रुक F3 यहाँ पहले व्हाइट ने किया और अपने पॉन पर कर लिया है डिफेंस, नो प्रॉब्लम। रुक से चेक आई, रुक बीच में लगा, रुक D3। और यहाँ फिर दोबारा उसी पॉन पर अटैक है। तो इसका डिफेंस नाइट को A5 स्क्वायर पर ले जाकर हुआ। रुक आया D2 स्क्वायर पर। देन H4। फाइनली हिकारू नाकामुरा की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी दूसरे रुक को किस तरह से डेवलप किया जाए, वो उन्होंने यहाँ सॉर्ट आउट कर ली है क्लियरली। रुक आया A2 स्क्वायर पर और नाइट पर अटैक है। इतनी देर में प्रज्ञानंद ने अपने रुक्स की रीशफलिंग की है। यहाँ पर नाकामुरा नाइट C4 स्क्वायर पर ले जाने के बाद यहाँ इस बी पॉन पर भी डिफेंस हो गया है। A5 खेला गया। देन रुक आया H3 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर बैक रैंक चेकमेट के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए G6 बेटर मूव था।
क्योंकि मुझे यहाँ रुक F3 बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, ये डेंजरस हो सकता है। डिफेंस क्या करना चाहिए इसका? आइदर नहीं, एफ पॉन पुश तो ठीक नहीं रहेगा, और A7 स्क्वायर पर ले जाना पॉन को, वो भी ठीक हो सकता था। लेकिन चलते हैं गेम पर। यहाँ पहले खेला गया A4। फ्रेंड्स ये मूव थोड़ा वीक हो जाता है प्रज्ञानंद का, ये एक ड्रॉबैक है गेम में। नाइट B6 और फ्रेंड्स फॉक लगी है यहाँ रुक और पॉन पर एग्जैक्टली। तो अब रुक कहाँ जाए? मेरे ख्याल से रुक D8 वॉज द बेस्ट सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ से अगर इस गेम को आगे बढ़ाएंगे तो नाइट टेक्स A4 तो होगा ही होगा, उसके बाद रुक D2। ठीक है, यहाँ भी प्रेशर बनता है, थोड़ा सा फायदा रहता, वाइट प्रॉब्लम को सॉर्ट कर लेता यहाँ रुक को G3 स्क्वायर पर ले जाने के बाद। लेकिन चलिए, ये कुछ हुआ नहीं, चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया रुक B8, और रुक के B8 स्क्वायर पर आने के बाद क्या यहाँ किसी तरह से इस B3 पॉन पर अटैक बनेगा? आई डोंट थिंक सो। नाइट टेक्स A4, उल्टा यहाँ पॉन पर दूसरे मतलब ब्लैक के पॉन पर प्रेशर जरूर आ चुका है। रुक C2 से इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश तो की गई, लेकिन रुक F4, वेल H5, देन रुक आया D3 स्क्वायर पर, F6, रुक E4, देन रुक B7, किंग H2, किंग F7, किंग H3, किंग G6, देन किंग आया G3 स्क्वायर पर। वेल किंग H6, किंग F3, किंग G6, किंग G3। फ्रेंड्स टू फुल रेपिटेशंस देखा जाए तो गेम बहुत टाइट है, ऐसा लगता है कि कहीं ड्रॉ ना करा ली जाए। खैर, किंग गया यहाँ से H6 स्क्वायर पर, देन किंग H2, किंग G6, रुक से चेक आई, किंग वापस चला गया F7 स्क्वायर पर, रुक F4, रुक B8, देन हुआ रुक F3, किंग G6, किंग H3, किंग F7, G3। ओके, फाइनली जी पॉन आगे पुश हो गया, किंग G6, रुक E4, किंग H6, रुक E3, रुक B5, रुक D3। फ्रेंड्स, क्या यहाँ दोनों खिलाड़ी कोई सोल्यूशन निकाल पा रहे हैं? यहाँ रुक एक्सचेंज कर ली जाए तो क्या प्रॉब्लम है? रुक एक्सचेंज करने के बाद क्या उसके बाद कुछ फॉर्मेशन बनती है? देखें जरा, क्योंकि अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ेगी तो क्या होगा? रुक टेक्स C2, रुक टेक्स C2, हाँ प्रज्ञानंद खुशी खुशी करेंगे। रुक टेक्स B3, नाइट टेक्स B3, और यहाँ रुक के साथ नाइट होगा। अगर किसी तरह से रुक एक्सचेंज हो गए तो बिल्कुल गेम के ड्रॉ कराने के चांसेस यहाँ पर प्रज्ञानंद के पास होंगे। लेकिन चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया रुक D3। चलिए, रुक B8, रुक C4, रुक टेक्स C4, फाइनली एक्सचेंज हुए, B टेक्स C4, देन रुक आया B4 स्क्वायर पर। पॉन एक्सचेंज की बात है, सीधा सीधा नाइट पर तो अटैक नहीं है, नाइट क्योंकि नाइट टेक्स C5 होना ही होना है। रुक टेक्स C4। चलिए, बोर्ड के आधे हिस्से से तो ध्यान अब हटा, अब शायद कुछ फॉर्मेशन निकल जाए। नाइट E6, नाइट E6 से क्या होगा? मुझे यहाँ रुक का कुछ मैन्यूवर इस तरह से नजर आ रहा है पॉन पर अटैक बनने के लिए। पहले G5 हो गया, लो अटैक लगने से पहले। रुक आया D5 स्क्वायर पर, जी टेक्स H4, जी टेक्स H4, देन हुआ किंग G6। फ्रेंड्स, अगर यहाँ ये पॉन एलिमिनेट हो जाता है वाइट का, तो ब्लैक के पास चांसेस है गेम को ड्रॉ कराने की। अदरवाइज ठीक है, ब्लैक तो कर ही रहा है इस गेम में। नाइट गया D4 स्क्वायर पर, देन रुक से आई चेकिंग गया G2 स्क्वायर पर, रुक D3, देन हुआ नाइट F5। और फ्रेंड्स, क्या ये रुक सेक्रीफाइस है? बिल्कुल नहीं। जो अगर इस गलत फहमी में है तो समझ जाएगा कि ये रुक एक्सचेंज है, और एक्स्ट्रा नाइट यहाँ पर वाइट के पास होगा, क्लियरली डोमिनेट करेंगे इस गेम को। रुक A3, प्रज्ञानंद ने कहा नहीं करनी है। नाइट G3, रुक से चेक आई, किंग F3, रुक से फिर दोबारा चेक, किंग F4, रुक से एक बार और चेक आई, इस बार नाइट लगा बीच में। और अब वाइट का गेम प्लान क्या होगा? कौन पर अटैक बनाने का एग्जैक्टली होगा? लेकिन पहले ही रुक A1 हो चुका है, ताकि अगर चेक देने मतलब अगर पॉन पर अटैक बने तो चेक देकर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। रुक D6 किया, लेकिन रुक F1 चेक, किंग E3, देन रुक आया F5 स्क्वायर पर, रुक F6, देन रुक F1, रुक A6, रुक F5, रुक A1, देन हुआ रुक E5, और यहाँ नाइट पिन अगले मूव में बिल्कुल एग्जैक्टली यही मूव खेला जाना होगा। खैर, यहाँ रुक G1 चेक अगर एग्जैक्टली अभी किया जाए तो प्रॉब्लम छोड़िए ना, गेम को देखते हैं, बहुत लंबी गेम, मैराथन गेम है। किंग D4, देन हुआ रुक E6, रुक F1, देन रुक A6 स्क्वायर पर, नाइट C4, देन हुआ रुक A3। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पॉन मुझे नजर आ रहा है, अगर ये नाइट ना आया होता तो चेक देकर पॉन उड़ा दिया जाता प्रज्ञानंद के द्वारा, और उसके बाद फिर प्रज्ञानंद थोड़ा सा गेम में बहुत बढ़िया पोजीशन में हो जाते। मेरे हिसाब से दो पॉन्स हैं, एक पॉन क्विनिंग स्क्वायर तक पहुंचा दिया तो गेम बढ़िया हो गई। रुक F4, देन हुआ रुक A6, देन नाइट D5, फाइनली वही पोजीशन, रुक E6, देन रुक E4। रुक एक्सचेंज आस्किंग है, नहीं की। रुक D6 नहीं करने है। रुक F4, रुक F6, E6 सॉरी,
देन किंग आया d3 स्क्वायर पर, किंग f7, देन हुआ रुक a4, रुक d6, नाइट को पिन कर लिया है, कोई इशू नहीं है, नाइट किंग आया e4 स्क्वायर पर, देन रुक से आई चेक, किंग गया f3 स्क्वायर पर, देन फ्रेंड्स यहाँ रुक e5, यहाँ ब्लैक ने किया। क्या और कुछ था? रुक का g7 स्क्वायर पर ले जाना, क्योंकि यहाँ से मुझे रिजल्ट निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोनों खिलाड़ी प्रज्ञानंद डेफिनेटली ड्रॉ कराने के लिए खेल रहे, हिकारू नाकामुरा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। 83 मूव गेम में हो चुके हैं ऑलरेडी। रुक से चेक दी 84वें मूव में, किंग आया g6 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट f4 चेक, किंग आया f5 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स चलिए यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन फ्रेंड्स क्या आप यकीन करेंगे कि ये मूव ठीक नहीं था इस गेम में रमेश बाबू पुरनंद का, क्योंकि नाकामुरा का फाइनल मूव था रुक h7। आप यहाँ ब्लैक के किंग की पोजीशन को देखिए जो फंस चुका है। फ्रेंड्स फाइनली यहाँ रिजाइन करना ही पड़ गया रमेश बाबू पुरनंद को। चलिए यहाँ से अगर इस गेम को आगे बढ़ाएंगे भी तो इस एच पॉन का डिफेंस कैसे किया जा सकता है, कोई तरीका है? नहीं, क्योंकि ब्लैक क्या करेगा, अपने रुक को अगर दूर ले जाने की भी कोशिश करता तो भी चेकमेट है, डायरेक्टली चेकमेट है अगर इस तरह से कुछ गेम खेली जाएगी। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी मैराथन गेम रही। एंड गेम के लिहाज से वाकई में हिकारू नाकामुरा का पेशेंस बहुत बढ़िया रहा इसमें, ताकि तभी वो प्रज्ञानंद को रिजाइन करने के लिए मजबूर कर पाए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।